हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं बॉडी मूवमेंट के बारे में। और अभी तक आपने समझा है आपका जो स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, उसमें कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, उनमें कौन कौन सी मूवमेंट पाई जाती है। आज हम बात करेंगे मसल्स यानी कि मांसपेशियों के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग रिवीजन कर लेंगे अभी तक हमारे कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक आए हैं। एक एक करके आप लोग रिवाइज करते चले जाएंगे। चलिए, ये जॉइंट्स आपके पास आते हैं जिनमें हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बात की है, जो आपके शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट में पाए जाते हैं। इनमें जो गति है वो आपके चारों दिशाओं में पाई जाती है। इसमें एक हड्डी का शिरा बॉल जैसा है, दूसरे का सॉकेट जैसा यहाँ पे होगा। सेकेंड टाइप का जो हमारे पास जॉइंट आता है दैट इज पाइवॉइड जॉइंट। इसकी जो लोकेशन आपकी गर्दन में होती है, इसमें आप अपनी गर्दन को यहाँ पे क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट जॉइंट आपका हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट आपके नी और एल्बो में होता है, यानी कि आपके कोहनी और आपके जो नी होती है, जो घुटना होता है, वहां पर होता है। इसमें जो मूवमेंट होती है या तो पीछे की ओर फोल्ड होगा या तो आगे की ओर फोल्ड होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फिक्स्ड जॉइंट आते हैं जिन्हें हम स्थिर जोड़ कहते हैं। ऐसे जोड़ जिनमें गति नहीं पाई जाती है वो स्थिर होते हैं। ऐसे जोड़ आपके खोपड़ी में पाए जाते हैं, आपके स्कल में पाए जाते हैं, जहां पर आपका जो ब्रेन है वो सेफ रहता है। तो ये तो हमने बात की थी यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में। आगे जाकर के हमने बात की थी यहाँ पे एक्सरे के बारे में। एक्सरे क्या होती है, एक्सरे क्यों की जाती है, और एक्सरे से ही हमें पता चला कि जो हड्डियां होती हैं उनकी संरचना कैसी होती है, इनमें जॉइंट कैसे पाए जाते हैं। एक्सरे एक प्रकार की क्या होती है, एक किरण होती है। रे का मतलब होता है किरण, ठीक है। तो ऐसे ही जो रे होती है या जो किरण होती है वो उससे हमारे शरीर से क्या किया जाता है, वो यहाँ पे हमारे शरीर पे डाला जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ जो पार्ट्स हैं वो वाइट दिखेंगे, जैसे हमारी हड्डियाँ। कुछ पार्ट जो आपको ग्रे कलर के दिखाई देंगे, कुछ आपको ब्लैक कलर के यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आपने कहा जो सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे वो वाइट कलर के दिखते हैं, जैसे कि हमारे बोन। जो सबसे कम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं या सबसे कम जो रेज होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, वो ब्लैक कलर की दिखाई देती है, जैसे कि हमारे फेफड़े। तो यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। हमारे पास जो आज का टॉपिक आने वाला है दैट इज मसल्स। चलिए, अब आते हैं मसल्स। मसल्स जो कि आपकी क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं। जैसे कि आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि वो यहाँ पे जिम जाता है या जिम जाती है क्योंकि उसे अपनी बॉडी बनानी है। तो बॉडी बनाने का मतलब क्या होता है, अपनी मसल्स को बिल्ड करना, अपनी मसल्स को बढ़ाना, अपनी मसल्स की ग्रोथ करना। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो रेड कलर के स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं, इस प्रकार के ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं, ये आपकी क्या होती है, मसल्स या मांसपेशियां होती हैं। आपकी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं आपके हड्डियों से। ये हमने बात की थी जब हमने बात की थी कि हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, यानी कि हड्डी हड्डी से जुड़ती है या हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ती हैं। ठीक है। तो आपने कहा कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो हड्डियों से जुड़ी हुई रहती हैं, और तभी आपको जिस प्रकार का शरीर आप देखते हैं, इसी वजह से आपको देखने को मिलता है। अब आपकी जो मांसपेशियां होती हैं वो एक्चुअली में कैसे अरेंज होती हैं, जैसे उनमें कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि एक ट्यूब ये है और जैसे कि एक ट्यूब ये है, इस प्रकार से ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं आपकी जो मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियां जैसे कि आपने कहा ये आपकी मांसपेशी है। जब इसके अंदर आप देखोगे इस प्रकार की संरचना होती है, और उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ट्यूब आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार के। ठीक है। तो ऐसे ही हमने कहा कि जो मांसपेशियां होती हैं वो कुछ ऐसे यहाँ पे अरेंज होती हैं। मांसपेशियों में संकुचन होता है जिसे हम कंट्रैक्शन कहते हैं, रिलैक्सेशन होते हैं यानी कि वो विराम अवस्था में आते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर मांसपेशियों की जो यहाँ पे मांसपेशियों का साइज है वो कम और ज्यादा होता है।
कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझते हैं, संकुचन या सिकुड़ना। जैसे कि हम अपनी हथेली को खोलते हैं और हम फिर उसकी मुट्ठी यहाँ पे बना लेते हैं। जब हम मुट्ठी बनाते हैं इसका मतलब हम अपने हाथ को संकुचित कर रहे हैं। जब हम अपनी मुट्ठी को खोलते हैं इसका मतलब हमारा हाथ विराम अवस्था में यहाँ पर आता है। यानी कि सिकुड़ना और फिर रिलैक्स होना, सिकुड़ना और रिलैक्स होना, यही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहलाता है। तो आपने नोटिस किया कि जब भी कोई चीज सिकुड़ती है तो उसका जो साइज है, उसका जो आकार है यहाँ पे, वो कम यहाँ पे हो जाएगा, और जब वो रिलैक्स होगा, विराम अवस्था में आएगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा, या जितना उसका पहले साइज था उतना वो साइज में आ जाता है। जैसे कि हमारी मांसपेशियां इस प्रकार से है जिनका साइज अभी इतना है। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर संकुचन होता है तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर खिसकने लगती हैं, और जब ये एक दूसरे की ओर खिसकती हैं तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपके पास आता है। अब आप देखेंगे इमेज में कि अब ये जो मांसपेशियों का जो साइज है वो घटा है या बढ़ा है। आप देखेंगे कि ये साइज घटा है, ठीक है, क्योंकि इसकी बात करें तो यहाँ पर दोनों जो यहाँ पे ट्यूब थे, या दोनों जो आपने कहा कि यहाँ पे मांसपेशियां जो है होती हैं वो छोटे छोटे ट्यूब्यूल से बनी होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम ट्यूब कह रहे हैं इन्हें, या आप इन्हें पट्टियां कहिए, कोई भी स्ट्रक्चर कहिए। ये पट्टियां या ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये जब एक दूसरे की ओर खिसकती हैं तो ये क्या होगा, अब साइज को कम कर देंगे, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये सेम वैसा ही है जो आपने एक पेन को जो दोनों दो पेन है और दो पेन को आपने आपस में इस प्रकार से अरेंज कर लिया है, ठीक है। एक पेन है, ये इस प्रकार से एक पेन है, ये इस प्रकार से दूसरी पेन है, ठीक है। ये दो पेन को आपने इस प्रकार से रख लिया। अब आप एक दूसरे को, इन पेन को एक दूसरे की ओर जब सरकाते हुए जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि पेन आपके बराबर हो जाएंगे, ऐसे, ऐसा होता है। फिर आप क्या करेंगे, इन पेन को एक दूसरे से दूर सरकाएंगे, तो आपने कहा इनका साइज, जैसे कि पहले अभी अगर आपने पेन रखा है तो पेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब आप पेन को देखेंगे तो पेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो आपने कहा साइज यहाँ पे घटा है, तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी मांसपेशियों में। हमारी मांसपेशियां एक दूसरे की ओर खिसक जाती हैं और ये क्या कर देती है, साइज को कम कर देती है। इसको कहते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन। तो कुछ टाइम बाद फिर हमारी मांसपेशियां वापस इसी अवस्था में वापस आ जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मांसपेशियां इसी अवस्था में वापस आ गई हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और फिर से इनका साइज इसी अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है, जो वास्तविक स्थिति है, उसमें आ जाता है। इसे कहते हैं रिलैक्सेशन या विराम अवस्था में आना। ऐसा ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे मांसपेशियों में होता है। अब आप सोचेंगे तो ये गति कैसे करते हैं, इनमें गति कैसे होती है। देखिए एक्चुअली में गति इनमें ही होती है, हमारे जो जॉइंट्स मूव करते हैं एक्चुअली में मांसपेशियों की वजह से ही करते हैं। कैसे, देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मांसपेशियां इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, ये है आपकी मांसपेशियां। अब अगर आपने देखा होगा तो इन मांसपेशियों से आपकी दो हड्डियां जुड़ी हैं। एक हड्डी आपकी ये है, एक हड्डी ये है जो आपकी मसल से जुड़ी हुई है, ठीक है, को व्हाइट कलर करके दिखाया जा रहा है जिससे कि आप ये रिलेट कर सके। दूसरी हड्डी यहाँ से जुड़ी हुई है, ये वाली हड्डी। तो इस दूसरी हड्डी को दिखाने के लिए हम हड्डी को दूसरे कलर से यहाँ पे डिनोट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो दो हड्डियां हैं, एक को हमने व्हाइट कलर में दिखा रखा है और दूसरी को हमने ग्रीन कलर में दिखा रखा है। अब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि अच्छा इसका मतलब एक हड्डी हमारी ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर की हड्डियां नहीं होती हैं, व्हाइटिश ही होती हैं।
आप दो अलग अलग हड्डियां देख सकें, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या किया गया है, डिफरेंट कलर दिखाया गया है। ठीक है, अब एक हड्डी आपकी ये है, नंबर 1 हड्डी ये है, नंबर 2 यानी कि नंबर 1 नंबर 2 यानी कि दो हड्डियां हमारे पास हैं। इन दोनों हड्डियों से आपकी ये मांसपेशी जुड़ी हुई है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये दोनों हड्डियों से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये समझाया जा रहा है आपको कि एक्चुअली में गति कैसे होती है। तो ये मांसपेशी क्या है, इनसे जुड़ी हुई है। एक और क्वेश्चन की जो मांसपेशी होती है वो आपके हड्डी से कैसे जुड़ी हुई होती है, तो यहाँ पर टेंडन होते हैं कुछ स्ट्रक्चर। अगर बोन से जुड़ी है तो यहाँ पर होंगे लिगामेंट, क्या नाम होगा इनका, लिगामेंट। ठीक है, और अगर जो बोन है वो आपके मसल से जुड़ी है तो यहाँ पर होंगे टेंडन। इन्हें हम टेंडन कहेंगे, इन्हें हम लिगामेंट कहेंगे। ठीक है, तो आपकी जो हड्डियां हैं वो आपके मसल से किसकी वजह से जुड़ी होंगी, टेंडन की वजह से जुड़ी होंगी। अब इमेजिन कीजिए ये जो आपकी मसल है, ये मसल छोटी हो गई, ये सिकुड़ गई। जस्ट इमेजिन कि ये जो मसल है वो सिकुड़ गई। जब ये सिकुड़ जाती है, जब ये सिकुड़ जाती है तो क्या इस मसल का जो साइज है वो कम होगा, इस प्रकार से, इस मसल का साइज इस प्रकार से कम होगा ऐसे। ठीक है, ये मसल क्या हो गई है, छोटी हो गई है, इसका जो साइज है वो कम हो गया है। जब इसका साइज छोटा हो जाता है तो इससे जुड़ी जो हड्डी है, जो कौन से कलर में है, ग्रीन कलर में है, क्या इस पे ऊपर की ओर दबाव पड़ेगा ऐसे करके, इस पे ऊपर की ओर दबाव पड़ेगा, इस पे ऊपर की ओर दबाव पड़ेगा तो क्या ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगी। आपकी जो एल्बो होती है, आपकी जो कोहनी होती है, कोहनी से ये क्या हो जाती है, यहाँ पे फोल्ड हो जाती है। तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, अब आप सोचेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, जब मैंने हाथ को फोल्ड किया मेरा हाथ तो तभी फोल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई मेरा हाथ खुद ब खुद ऊपर की ओर उठने लगा है। हाथ खुद ब खुद ऊपर नहीं उठता है। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तभी आता है जब आप गति करना चाहते हैं, जब अपने हाथ को मोड़ना चाहते हैं तभी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब भी आपने कहा कि आप चलना चाहेंगे, जब आप बोलना चाहेंगे, जब आप अपने हाथ को मोड़ना चाहेंगे तभी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। खुद ब खुद मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं और आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है और आपका हाथ खुद ब खुद यहाँ पे फोल्ड हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये मसल, ये मांसपेशी तभी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तभी सिकुड़ेगी जब आप इसे क्या करना चाहेंगे, जब आप यहाँ पे गति करना चाहेंगे, जब आप हाथ को मोड़ना चाहेंगे। अब आप इमेजिन कीजिए क्या हो रहा है, आपकी मांसपेशियां छोटी हुई हैं, मांसपेशी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और ये वाली जो मांसपेशी है ये छोटी हो जाती है। जब ये छोटी होती है तो इससे जो यहाँ पर हड्डी जुड़ी है, इससे जो यहाँ पे हड्डी जुड़ी है, क्या ये यहाँ पर उठ जाएगी, उठेगी, ये उठेगी यहाँ पर। ठीक है, मसल में और कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये और ज्यादा उठेगी। और इसी प्रकार से आपने कहा कि जो आपका जो हाथ है वो इस प्रकार से बैंड होगा, आपका जो हाथ है वो क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आपकी जब मांसपेशियों में संकुचन होता है, जब आपकी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो उनसे जुड़ी हुई जो हड्डियां होती हैं वो क्या करने लगती हैं, गति करने लगेंगी, क्योंकि इसका साइज छोटा हो रहा है। आप इमेजिन करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, इसका साइज जब छोटा होगा, जैसे पहले तो ये मांसपेशी यहाँ तक थी, ठीक है, हमारा हाथ सीधा था क्योंकि ये मांसपेशी यहाँ तक है। ठीक है, अब ये जो मांसपेशी है ये सिकुड़ रही है, ये छोटी हो रही है, तो जब ये छोटी हो रही है तो ये क्या करेगी, आपकी हड्डी को खींचेगी, ऊपर की ओर खींचती है, और जब ऊपर की ओर खींचती है तो आप अपने हाथ को फोल्ड कर पाते हैं। यही फिनोमिना है अपने हाथ को फोल्ड करने का। फिर जब अपने हाथ को क्या करेंगे, सीधा करेंगे, तो ये जो आपकी मांसपेशी है ये इस अवस्था में वापस आ जाएगी और इस वजह से आपकी जो हड्डी है वो वापस से उसी अवस्था में आ जाती है। तो अगर आप इस फिनोमिना को समझ पा रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में जो गति होती है वो मांसपेशियों की वजह से होती है। जो जोड़ हैं आपके वो मूव कर पा रहे हैं, उनमें गति हो पा रही है, तो किसकी वजह से होती है,
आपकी मांसपेशियों की वजह से, क्योंकि उनमें संकुचन होता है और उनमें रिलैक्सेशन होता है। इतनी बात अगर आप समझ चुके हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप हाथ कैसे फोल्ड कर पाते हैं। कैसे करेंगे? जब आपकी मांसपेशियां क्या होती है, यहाँ पे उनमें संकुचन होता है, और जब संकुचन होगा तो हड्डियों पे खिंचाव पड़ेगा। हड्डी क्या होगी? आपकी खिंचेगी। जब आपकी हड्डी खिंचती है तभी आपकी हड्डी जोड़ से मुड़ जाती है या फोल्ड हो जाती है या उसमें गति होती है। क्लियर है इतनी बात? तो पढ़ ले यहाँ पे ये जो चीजें हमें मांसपेशियों के बारे में बता रखी हैं। चलिए, तो हमने क्या बात की? आपने कहा मसल्स आर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट। आपने कहा मांसपेशियां शरीर का वह भाग है जो गति लाने में मदद करती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जिससे कि क्वेश्चन भी बन सकता है वो ये है, मसल्स में बी अटैच टू बोन इन ह्यूमंस, एग्जाम्पल है ह्यूमंस, और मे वर्क अलोन, अर्थवॉर्म जो होते हैं। आपने कहा मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं जो कि गति करने में सहायक होती है। जैसे मनुष्यों में हड्डी और मांसपेशियां आपस में मिल करके यहाँ पर गति करते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें मांसपेशियां अकेले काम करती हैं और अकेले गति करती हैं। एग्जाम्पल है केंचुए। केंचुए देखे हैं आपने? आपने केंचुए यहाँ पर देखे होंगे। जैसे आपने गोबर के बीच में बहुत सारे केंचुए देखे होंगे, जो लंबे लंबे से कीड़े जैसे होते हैं, उन्हें केंचुए कहा जाता है। हमारे लोकल लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में हम अलग अलग चीजें कहते हैं, बट उन्हें जनरली हम केंचुआ कहते हैं, अर्थवर्म कहते हैं। उनमें आपने देखा होगा उनमें हड्डियां नहीं पाई जाती, कुछ रिंग जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं केंचुओं में। रिंग जैसे यानी कि उनमें, उनकी बॉडी आप देखोगे तो उनमें लाइनिंग होती है, जैसे ऐसा लगता है जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट से बने होते हैं, अलग अलग सेगमेंट से यहाँ पे बने होते हैं। कैसे? जैसे कि ये है, इस प्रकार के छल्ले जैसे बने होते हैं केंचुओं में। अब इनमें क्या होता है, इनमें मांसपेशियों के कारण ही यहाँ पर गति होती है। ठीक है, मांसपेशियां अकेले ही यहाँ पे गति में सहायक होते हैं। तो दोनों जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, और जो चीजें हमने डिस्कस की उन्हें समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मस्कुलर मूवमेंट के बारे में। ठीक है, आपने कहा ये तो बात हुई मसल्स के बारे में कि मसल्स कैसे मूवमेंट करती है। अब हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज क्या होते हैं और कार्टिलेज किस प्रकार से यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र का भाग होते हैं। आपने कहा पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट इज नॉट हार्ड एज बोन एंड कैन बी बेंड इज कार्टिलेज। आपने कहा कंकाल का वो भाग जो हड्डियों जितना कठोर नहीं होता है और मुड़ सकता है, उसे हम उपास्थि कहते हैं। दे आर फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ द ईयर, द टिप ऑफ द नोज एंड एट द टिप्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। आपने कहा ये कान के ऊपरी भाग में, नाक की नोक और लंबी हड्डियों के नोक पे पाए जाते हैं। जैसे आपकी नोज है, आपके नाक का ये वाला जो पोर्शन है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने नाक को मूव कर पाते हैं। आप अपने नाक को लेफ्ट और राइट यहाँ पे मूव कर पाते हैं। क्यों कर पाते? क्योंकि यहाँ पर आपका कार्टिलेज होता है। सेम ऐसा ही आपका जो ईयर पिन्ना होता है, जो आपके कान होते हैं, जो कान आपको बाहर दिखाई देते हैं, उस स्ट्रक्चर को आप क्या कर सकते हैं? मूव कर पाते हैं, मोड़ पाते हैं। वो पार्ट भी आपका किसके बना है? कार्टिलेज से बना है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं गेट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो हमारे पास जीव जंतु आते हैं उनकी चाल के बारे में। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने क्या बात की थी, जो केंचुआ होता है वो यहाँ पर सिर्फ मांसपेशियों की सहायता से ही मदद करता है। ऐसे ही अलग अलग जीव होते हैं और उनमें अलग अलग प्रकार की चाल यहाँ पर पाई जाती है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको इमेज में बहुत अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो दिखाए गए हैं। जैसे स्नेल आपको दिखाया गया है, जैसे स्नेक आपको दिखाया गया है, जैसे हम फिशेस के बारे में यानी कि मछलियों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बर्ड्स के बारे में बात करते हैं, कॉकरोच के बारे में बात करते हैं। तो हम देखेंगे इनमें किस प्रकार की गति यहाँ पर पाई जाती है। तो हमने पढ़ा
the different patterns of movement of animals due to the differences in their skeletal structure are called gaits of animals। आपने बोला जानवरों की कंकाल संरचना में अंतर के कारण उनकी गति के विभिन्न पैटर्न को हम जानवरों की चाल कहते हैं। हमने कहा ऐसा क्यों है कि जो जीव हैं वो अलग अलग प्रकार से गति करते हैं, जैसे हमने मनुष्यों को देखा है तो मनुष्य क्या करते हैं, अपने दो पैरों पर चलते हैं। वैसे आपने गाय को देखा कि वो अपने जो फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब है यानी कि चारों पैरों का यूज यहाँ पर करती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने कॉकरोच को देखा है। ऐसे ही आपने कहा कि यहाँ पर आप देखते हैं स्नेक को, आपने देखा है कि जो क्या करता है, रेंगते हुए जाता है। जैसे आपने स्पाइडर को देखा है, आपने जो मकड़ी होती है उसको देखा है, उसके बहुत सारे लेग्स होते हैं। ऐसे ऑक्टोपस यहाँ पर होता है। ऐसे फिश को अगर हम देखेंगे तो फिश चलती नहीं है, वो स्विम करती है, वो तैरती है। ऐसे आपने स्नेल को देखा होगा, स्नेल जिसे हम घोंघा कहते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सभी ने देखा होगा। रेनी सीजन में आपको बहुत कॉमनली ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो घोंघा है, ये आपको दिख जाएगा। घोंघे को आपने देखा होगा कि उसके मांसल अंग होते हैं, मांसल अंगों के द्वारा वो धीरे धीरे चलता है। बर्ड्स को हमने देखा वो बहुत कम चलती है, लेकिन वो मोस्टली उड़ते हैं, ठीक है। वैसे ही आपने स्नेक को देखा है कि स्नेक क्या करता है, रेंगते हुए चलता है। तो आपने कहा कि अलग अलग जीवों में जो गति पाई जा रही है वो अलग अलग प्रकार की पाई जा रही है। ऐसा क्यों है, आपको रीजन बताया गया, क्योंकि सभी में अलग अलग प्रकार के स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र होते हैं, इसीलिए उनमें गति अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। तो अब हमें समझना है अलग अलग जीवों में यहाँ पर उनकी जो गति है उनको यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थवॉर्म, जिसे हम कहते हैं केंचुआ। केंचुए की इमेज अगर आपने यहाँ पर देखी होगी तो ये है, हमारे पास कुछ इस प्रकार की संरचना आती है, ठीक है। आपने केंचुओं को देखा होगा जो मिट्टी में पाए जाते हैं या जो गोबर में आपको दिखाई देते हैं, जो लंबे लंबे कीड़े जैसी संरचना यहाँ पर होती है। तो अर्थवॉर्म या केंचुए के बारे में हमें क्या बता रखा है, द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्केलेटन। आपने कहा कि केंचुए का कोई आंतरिक कंकाल नहीं होता है। सबसे पहले तो हमने कहा कि आंतरिक कंकाल क्या हुआ, कंकाल तंत्र अभी तक हमने बात की थी। तो आंतरिक कंकाल का मतलब क्या होता है, या इंटरनल स्केलेटन क्या होता है। देखो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कंकाल तंत्र अंदर से रहता है, अंदर यानी कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर, उनसे छिपा हुआ। जैसे कि मनुष्य में हम देखते हैं, अगर आप किसी जीवित प्राणी को देखते हैं, किसी जीवित मनुष्य को देखते हैं, तो आपको उसका कंकाल तंत्र दिखाई नहीं देता है, हड्डियां दिखती नहीं है। किसी की हड्डियां देखी है आपने कि कोई कंकाल तंत्र है और वो जीवित है, ऐसा नहीं है। तो हमने कहा हमारा आंतरिक कंकाल होता है, इंटरनल स्केलेटन जिसे कहते हैं। तो आपने कहा एक्सटर्नल स्केलेटन या बाह्य कंकाल भी होता है क्या, हमने कहा यस होता है। तो उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, कॉकरोच। कॉकरोच देखे हैं आपने, कॉकरोच को आपने टच नहीं किया होगा, या हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने किया भी होगा गलती से या जानबूझ के। कभी आप अगर कॉकरोच को टच करते हैं तो उसका जो बाहरी आवरण होता है, जो बाहरी जो भाग होता है, वो आपको हल्का सा टफ लगेगा, यानी कि स्किन जैसा नहीं लगता है, वो थोड़ा सा आपको कठोर दिखता है, क्योंकि वो उसका क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र होता है। तो कॉकरोच जो होता है उसका जो मांसल भाग है वो उसके अंदर होता है। आपने अगर जैसे कभी उल्टा कॉकरोच आपने देखा हो, उल्टा कॉकरोच तो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। कॉकरोच को जब आप उल्टा कर देंगे तो भाग नहीं पाएगा, तब आप उसे नोटिस करेंगे कि वो अंदर से उसके मांसल भाग होते हैं, जो देखने में ही हमें पता चलते हैं कि ये मांसल भाग है। जो बाहरी भाग होता है वो उसका क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। केंचुए की बात करें तो केंचुए में कोई आंतरिक कंकाल नहीं होता है और बाहर से भी वो क्या होता है, मांसपेशी से बना हुआ ही दिखता है, ठीक है। बाहर से भी अगर हमने केंचुआ देखा है तो बाहर से तो हमें कोई भी कंकाल तंत्र नहीं मिलता है और ना ही इसमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें अर्थवर्म के बारे में बताया गया है, द बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग जॉइंट टू एंड मसल्स अटैच टू दीज रिंग हेल्प्स टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। आपने कहा शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए कई छल्लों से बना होता है। इन छल्लों से जुड़ी मांसपेशियां शरीर को फैलने और छोटा होने में मदद करती हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करती हैं।
ये है केंचुआ। और आप देख रहे हैं कि केंचुआ जो होता है वो सिकुड़ता भी है, यानी कि वो संकुचित भी होता है, वो रिलैक्स भी होता है, यानी कि वो लंबा भी होता है। और इसी प्रकार से वो क्या करता है, यहाँ पे गति करता है। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने केंचुए नहीं देखे हैं तो केंचुए को देखेंगे, ढूंढेंगे, आपको केंचुआ इजीली मिल जाएगा गोबर के ढेर में। जो पुराना गोबर होता है नॉर्मली, वहां पर आपको केंचुए दिख जाएंगे। और अगर आपको अभी नहीं दिखे हैं तो फ्यूचर में जब भी आपको केचुए दिखेंगे तो आप उन्हें क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो चाल है, जो गति है, वो कैसे हो रही है। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पर हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो किस प्रकार से सहायता करती हैं हमारी गति में। साथ ही साथ हमने यहाँ पे बात की है जो अन्य जीव होते हैं उनमें किस प्रकार की गति पाई जाती है, जिसमें हमने पहला एग्जाम्पल लिया है अर्थवर्म, या जिसे हम केंचुआ कहते हैं। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, घर में देखेंगे, पूछेंगे और समझेंगे केंचुए की चाल किस प्रकार की होती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।